ओम बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने अपने आध्यात्मिक चैनल सनातन सोहम में। आपको आज मैं माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा के बारे में बताऊंगा। देखिए, मेरा मुख्य फोकस, मुख्य ध्येय जो है इस वक्त माता के 9 स्वरूप का जो समय चल रहा है, इसमें कुंडली चक्रों के विशेष रूप से हमारे शरीर में कहाँ पे माता विद्यमान है उस पर जोर देना है। क्योंकि अभी अन्य और जो हमारे मित्रगण हैं जो यूट्यूब पे चैनल तमाम ज्योतिषाचार्य अच्छे से बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो उसका विषय मेरा हट किया जाता है। तो ध्यान रखिए कि आपको पूजा पाठ की विधि मंत्रोच्चार तो सब जगह मिल ही जाएंगे, पुस्तकों में भी होंगे, लेकिन मैं अपने इस माध्यम से आपका ध्यान शरीर की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में माता 9 कुंडली चक्रों के रूप में कहाँ विद्यमान है। ध्यान रखिए कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे पूरे शरीर में 114 चक्र हैं, जिसमें से मूलाधार से लेकर के हमारे ब्रह्मरंध्र तक, सिर तक शरीर के अंदर 12 चक्र हैं और 2 बाहर है, एक 8 उंगल 12 उंगल पे अंदाज से लगा कर। तो शरीर के भीतर में 9 कुंडली चक्र। देखिए, 7 के बारे में सबने बात की है, मैं 9 के बारे में फिर से बात कर रहा हूँ। तो 9 को ध्यान से सुनिए और उस पर अपने आप को अक्सर कीजिए और शक्ति का लाभ उठाइए। तो देखिए, माता का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा, जो कि हमारे नाभि चक्र पे स्थित हैं। और देखिए, नाभि चक्र जो है उसे बोलते हैं मणिपुर और नाभि चक्र जो शक्ति है। मणि, देखिए नाम में रह चुका है, मणिपुर, मणियों का राज्य, मणि का स्थान। तो मणिपुर चक्र के नाम से जाना जाता है ये चक्र, जिसे बोलते हैं नाभि चक्र और मणिपुर चक्र। ये देखिए, अग्नि तत्व प्रधान है, यहाँ पर अग्नि का स्थान है। समझ लीजिए रुद्र स्वरूप है, रुद्र सहितम रुद्राणी नमः। तो चंद्रघंटा माता 9 दुर्गे में से इसका प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ पे अग्नि का चक्र स्थापित है। अग्नि में यहाँ पे इसके 10 दल हैं और मुख्य रूप से त्रिकोण जो बना हुआ नीचे की तरफ मुख करके बना हुआ है। इस पे जो उसका बीज मंत्र है वो रम है, रा के ऊपर अंकी बिंदी, रम रम रम। तो रम बोलेंगे तो ध्वनि के चरण से ये प्रभाव में आएगा। और 10 दलों में जो है इसका जो वर्ण है, दलों का वर्ण है वो पीले रंग का है। यहाँ पे समझिए सूर्य का स्थान है, अग्नि का स्थान है। तो देखिए, जब तक साधना पूरी नहीं होती है तब तक क्या होता है कि प्रतिदिन हमारे शरीर में अमृत बेला के समय पुरुष के शरीर में 2.5 बूंद अमृत बनता है और स्त्री के शरीर 3 बूंद। तो वो जो आधा बूंद होता है वो क्या होता है, नाभि चक्र पे भी गिरता है। जैसे आपने रावण की कहानी सुनी होगी, क्योंकि दशहरा भी आ रहा है। तो अंत में यही होता है कि रावण का जो है वध करने के लिए राम जी युद्ध कर रहे थे, अन्यथा उसको मार नहीं पा रहे। तो विभीषण ने बताया, प्रभु आप जो है इसकी नाभि में बाण मारिए, क्योंकि इसकी नाभि में अमृत है। ये तो देखिए कथा कहानी हो गई, लेकिन जो वैज्ञानिक तथ्य है, परमात्मा ने मनुष्य को ऐसा बनाया है जिसमें नाभि पर पुरुष के शरीर में आधा बूंद अमृत रहता ही रहता है, जिससे हम जीवित रहते हैं। प्रतिदिन हमको अमृत मिलता है, प्रतिदिन का। तो नाभि चक्र पे हमारा अमृत का एक स्थान है, छाती पे और कंठ पे, तालु मूल में, ये 3 जगह हमारे अमृत गिरता है। तो ये अमृत का स्थान है। तो जब उसमें, क्योंकि सूर्य का है, रुद्र का है, अग्नि का स्थान है, तो जैसे तवे पे आप पानी छिड़कते हैं ना तो जलता है, उस तरीके से क्या होता है, अमृत प्रकाश से जल करके भस्मीभूत हो जाता है। तो ये प्रकाश से कुछ ज़्यादा हिस्सा अमृत का हमारा नुकसान हो जाता है। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, साधना करते हैं। तो वो जो कमल दल होते हैं ऊपर की तरफ हो जाते हैं, शक्ति का प्रभाव ऊपर की तरफ होता है। देखिए, प्रकृति चक्र पे उसका प्राकृतिक गुण है, फिर साधना करके उसका रूपांतरण होता है साधनागत गुणों में। तो यहाँ पे 10 दल हैं माता का, आप ध्यान करेंगे चंद्रघंटा माता का। और चंद्रघंटा माता की विशेषता बड़ी अद्भुत है, विचित्र है, तत्काल शक्ति देने वाली है, तत्काल प्रभाव दिखाने वाली हैं। और ये संसार की दौड़ का सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। जैसे रावण का जिक्र मैंने किया, तो कुछ भी पाने के लिए व्यक्ति जो तत्पर होता है ना, जीवन मरण लगा देता है, एड़ी चोटी के जोड़ लगा देता है, उसी पे खपने लगता है, बहुत ध्यान करता है, बहुत मेहनत करता है, विशेष करके किसी पद को पाने के लिए। मतलब मैं नेता बन जाऊँ, मैं कोई नेता बन जाऊँ, कुछ बड़े पद को पाने के लिए जो जीवन मरण भी व्यक्ति कर सकता है, वो नाभि चक्र से ही होती है। नाभि चक्र तक मान के चलिए दुनिया का प्रभावी चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और नाभि चक्र, मणिपुर चक्र। तो माँ चंद्रघंटा इस चक्र पे विराजमान है। और याद रखिएगा, प्रत्येक चक्र पे शिव जी भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो चंद्रघंटा माता की विशेषता ये है कि जो उनके माथे पर चंद्र है, देखिए चंद्र जो है अमृत का देवता है,
मैं बार बार अमृत के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो चंद्र क्या है? अमृत का देवता है। माता के मस्तक पे अमृत के लिए वे चंद्र विराजमान है। चंद्र का जो स्वरूप है वो घंटे के रूप में देखने में लगता है, घंटा टाइप है, इसलिए माता का नाम पड़ गया चंद्र घंटा। तो माता की शक्ति जब प्रभाव में आती है, माता की 10 भुजाएँ हैं, सिंह वाहिनी है, तो 10 भुजाओं में उनके अस्त्र शस्त्र विराजमान है। कमल है, धनुष है, बाण है, कलश है, जो कमंडल होता है ना वो कमंडल है, और ये अभय मुद्रा है। और दूसरी तरफ 5 हाथ में त्रिशूल है, गदा है, चक्र है, अमृत कलश है और वर मुद्रा है। तो माता इस तरह से विराजमान है नाभि चक्र पर। हम माता का ध्यान करेंगे। नाभि चक्र पर ध्यान देखिए बहुत प्रभावी है, ध्यान और हवन। आप कुछ भी करके ध्यान का अवश्य कीजिए। ध्यान बहुत, जहाँ भी आप है वहीं पे ध्यान है। तो ध्यान प्रतिपल प्रतिक्षण हमारा चलता रहता है, जैसे मान लीजिए टीवी का एंटीना। ध्यान बहुत सहज है, बहुत कल्याणकारी, बहुत नंबर 1 की विधि है ध्यान करना। तो माता का हवन करें, माता का ध्यान करें, माता का सुमरन करें। माता का प्रचलित मंत्र है दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो माता का नाभि चक्र पर ध्यान करें, नाभि को जगाएं और संसार में विजय प्राप्त करें। इनके प्रभाव को देखेंगे तो आपको जब ये नाभि चक्र प्रभाव में आता है तो लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं। थोड़ा व्यक्ति क्रोधी होता है, अग्नि का स्थान है ना, तो जो लोग क्रोधी टाइप के होते हैं, उग्र स्वभाव के, तुरंत बात पे गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा रिएक्शन जो है इसी नाभि चक्र के प्रभाव के चलते होता है। लेकिन जब रूपांतरण होगा ना तो व्यक्ति तब जो है वहाँ से सौम्य हो गया। लेकिन यहीं से दृढ़ संकल्प व्यक्ति को मिलता है। चमत्कारी सिद्धियों की यहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है। थोड़ा सा आपको सुगंध महसूस होगी, कुछ ध्वनि सुनाई देगी, कुछ महसूस होने लग गए धीरे धीरे। तो आप नाभि का ध्यान रखें और संसार में विजय प्राप्त करें। इस सहज भाव से मैं आपके अपने इस पद को ही विराम देता हूँ और वहाँ से विनती करूँगा मेरा भी कल्याण करें, मेरे सुनने वालों का और समस्त राष्ट्र जगत का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय माता।